नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो यार, कल है बीकॉम ऑनर्स के बच्चों का STR मतलब समर ट्रेनिंग रिपोर्ट या फिर समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग रिपोर्ट का वाइवा, और कुछ ही दिनों में BBA वाले बच्चों का भी वाइवा होने वाला है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि इस वाइवा में आप लोग कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सो यार, ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली सिर्फ BBA BCom में नहीं, ये सारे ही कोर्सेज के अंदर मेरे को दिखा है, क्योंकि हर एक बच्चे को ये समर ट्रेनिंग रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और BGMC के अंदर तो ये 3rd सेमेस्टर के अंदर ही बच्चों को बनानी पड़ती है, जबकि BBA BCom के अंदर बच्चों को 5th सेमेस्टर में आके बनानी पड़ती है। सो बच्चों को करना क्या होता है, बच्चों को 4th सेमेस्टर के बाद एक इंटर्नशिप करनी होती है। लेकिन इस बार मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया भी था कि इस बार बच्चे नहीं कर पाए थे इंटर्नशिप, मतलब उनको इतना टाइम ही नहीं मिला था कि वो इंटर्नशिप कर पाए। बट फिर भी बहुत सारे कॉलेजेस ने क्या किया था, बच्चों की हेल्प कर दी थी और बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवा दी थी, जिसकी वजह से बच्चों ने इंटर्नशिप कर आके अपना थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया था। अब हुआ क्या था, बच्चों के पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स तो आ गए हैं, ठीक है, सब कुछ हो चुका है। आप लोगों ने आई होप की फाइल भी बना दी होगी। फाइल कैसे बनानी होती है वो आप लोगों का कॉलेज ही आप लोगों को सिखाता है। और अब तो लास्ट डे है, मतलब मैं तो वीडियो भी रात में ही डालता हूँ। सो अब तो आप लोगों के पास कोई भी टाइम नहीं होगा। कल सुबह आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम है। बट हाँ, जो BBA वाले बच्चे हैं उनमें से अगर किसी बच्चे ने फाइल नहीं बनाई है और अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का अभी टाइम है थोड़ा बहुत, थोड़े दिनों में आप लोगों का वाइवा होने वाला है। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को जो फाइल बनानी है आप लोग एक बार अपने एग्जामिनर से या फिर अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिए। जो भी आप लोगों के टीचर हैं उनसे एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि आप लोगों को फाइल के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें डिलीट करनी है। उसके हिसाब से ही आप अपनी मेन फाइल को प्रिंट आउट करवाइए। प्रिंट आउट कराने के बाद जो आपकी ये STR वाली फाइल होती है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट फाइल होती है, इसको आप लोग बाइंडिंग नहीं कराते हैं। इसकी जो बाइंडिंग होती है वो थोड़ा सा पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारी तो चलो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, आप लोगों का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कैसे करवाया जाएगा कैसे नहीं करवाया जाएगा। इसकी वैसे तो हमारी 2 फाइल्स बनवाते हैं, एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली होती है और दूसरी वाली आप लोगों की प्रॉपर जो बुक बाइंडिंग होती है वैसी वाली बाइंडिंग करवाई गई थी हमारे टाइम पे। सो आप लोगों को मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ, जैसी भी कराई होगी आप लोगों के टीचर्स ने जैसा जैसा बोला होगा आप लोगों को वैसा ही कराना है। हमारा जैसे ब्लैक कवर था उसके ऊपर सिल्वर से लिखा हुआ था, और जो BBA वाले बच्चे थे उनका थोड़ा सा डिफरेंट था हमारे से। सो ऐसे करके कॉलेज वाले डिफरेंट करवाते हैं। BBA वालों को अलग है, BCom वालों को अलग है, BGMC का अलग है। सो आप लोगों ने आई होप अपनी फाइल्स को कंप्लीट कर लिया होगा। अब आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है वाइवा के लिए, मैं आप लोगों को मेन टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहला भाई, फॉर्मल्स जरूर पहन के जाना जब भी आप लोगों का वाइवा है, जिस भी दिन आप लोगों का वाइवा है। सेकंड चीज़, आप लोग भाई अपना जो भी आपकी फाइल में आप लोगों ने लिखी है ना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, लिमिटेशंस क्या है आप लोगों की या फिर फाइंडिंग्स क्या क्या है आप लोगों की, इन सब चीज़ों को आप पढ़ के जाना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समरी वगैरह पढ़ के जाना। कुछ टीचर्स ना क्या करते हैं कि आप लोगों का एंड में से पूछ लेते हैं, एंड में से मतलब बिब्लियोग्राफी आप लोगों ने कहाँ से चूज करी ये भी पूछ लेते हैं। या फिर मेन एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लिटरेचर रिव्यू। ये लिटरेचर रिव्यू अगर आपने ऐड कर रखा है, सो लिटरेचर रिव्यू का क्या मतलब होता है। या फिर आप लोग अपनी कंपनी के बारे में आप लोगों को पूरा एक इंट्रोडक्शन आप लोग रट्टा मार लेना। जिस भी कंपनी में आप लोगों ने इंटर्नशिप करी थी या जिस भी कंपनी का सर्टिफिकेट लगाया, उस कंपनी की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, उस कंपनी की इंडस्ट्री की सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप फाइनेंस सेक्टर में कर रहे थे या फिर अगर आप लोग इंडस्ट्री की कोई भी फाइनेंस इंडस्ट्री थी, सो इंडस्ट्री उस सेक्टर की आप लोग को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सो इन सब चीज़ों से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेनली आप अपनी कंपनी के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ याद रखना, क्या प्रोडक्ट्स थे या फिर क्या सर्विसेज थी जिस भी कंपनी में आपने इंटर्नशिप करी। और आपका काम, जैसे कि मैंने अपने टाइम पे सर्टिफिकेट लगाया था कि मैं एज अ एजुकेटर काम कर रहा था एक जगह पे। सो मेरे से मैम ने यही सवाल करे थे कि आप एजुकेटर थे तो आपने क्या क्या चीज़ें सिखाई, प्रोडक्ट्स के नाम मेरे को याद थे, सो मेरे से उन्होंने वही पूछे, ठीक है। अब अगर आप लोग कहीं पे अकाउंट्स के अंदर काम करें तो आपसे अकाउंट्स की चीज़ें कुछ पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कहीं पे HR की तरह काम करें तो आपसे वो HR की कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें करी, आपने क्या किया क्या नहीं किया। ये सब क्वेश्चन आपसे करे जाएंगे। और आप लोग को बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। जब भी आप जाओगे तो जाके आप लोगों को गुड मॉर्निंग करनी है अच्छे से, या गुड आफ्टरनून हो रहा होगा तो आप लोगों को गुड आफ्टरनून करना है, विश अच्छे से करना। उसके बाद आराम से बैठ के ईजिली आंसर करना। टीचर के आगे नर्वस मत होना, क्योंकि टीचर फिर समझ जाता है और कम नंबर देता है। मेरे हिसाब से आप लोग इसके अंदर बहुत ही अच्छे नंबर, फुल ही नंबर स्कोर कर सकते हो। मैंने भी फुल मार्क्स स्कोर करे थे। सो डरने की कोई बात नहीं है। STR या फिर इस वाइवा के अंदर आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकते हैं। बाकी आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। BBA वाले बच्चों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि उनका वाइवा थोड़े दिनों के अंदर है। और BCom के अंदर तो सारे ही बच्चों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि कल ही आप लोगों का वाइवा है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। भी इतना ही, धन्यवाद।